अभी अभी भारत नेपाल सीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएसबी जवानों ने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 पिकअप वाहन पर प्रतिबंधित विभिन्न बीमारियों को पैदा करने वाला, साजिशतन भारत में भेजा जाने वाला और प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन तथा कद्दू के बीज सहित 2 पिकअप वाहन और 2 धंधेबाज को दबोचा गया है। जिन 2 धुरंधर को पकड़ा गया है उसमें धंधेबाज हैं आलोक सिंह और रामजी सहनी। लेकिन इस बीच हम मधेश के डीआईजी गोविंद थपलिया जी आपसे बात करना चाहेंगे। हम आपसे मुखातिब हैं। हे गोविंद थपलिया जी, एक वर्दीधारी पर जब तस्करों से मिली भगत का कोई ऑडियो वायरल होता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। दूसरी तरफ आपके नेपाल में मधेश के भी इलाके में 8 किलोमीटर से अंदर बाइक नहीं जा रहा है, बिना पर्चा कटे कोई बाइक नहीं जा रहा है। साहब 100 रुपये पर भंसार लागू है। साहब जब भारतीय वाहन 8 किलोमीटर के अंदर जाने पर भंसार दे रहा है तो फिर साहब चाइनीज लहसुन और कद्दू लाद करके दूधू को पिकअप वाहन कैसे भारत में आ गया? साहब अभी भिट्ठा में ही भिट्ठा थाना अध्यक्ष दीपक पटेल ने स्कॉर्पियो जब्त किया था, इंडियन और नेपाली नंबर। उस पर गांजा लगा हुआ था 470 किलो। साहब 100 रुपया का भंसार चेकिंग हो रहा है। फिर साहब ये कैसे आ जा रहा है? क्या आपके एपीएफ सुरक्षा तंत्र के पास कमजोर चश्मा दिया गया है? साहब उनकी बात कीजिए। और हे बालेंद्र सरकार, आप तो युवा हैं, हमें आपसे उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आपका भी देश नेपाल का जय हो, भारत का भी जय हो, दोनों देश की मित्रता जिंदा रहे। लेकिन साहब ये तो तस्कर जिंदा है, आम आदमी तो परेशान है। साहब उसका झोला फेंका जा रहा है, केला फेंका जा रहा है, 8 किलोमीटर से ज्यादा वाहन नहीं जा सकता है साहब। लेकिन ये आपके एपीएफ को, आपके तमाम सुरक्षा तंत्र को साहब ये बड़का बड़का पिकअप नहीं दिखलाई देता है, ये 4 चक्का गांजा नहीं दिखलाई देता है। साहब सुरक्षा में शायद कमी हो रही है, मजबूत चश्मा दीजिए कि ताकि देख सके। वैसे हम आपको खबर बता दें कि खबर क्या है। एसएसबी ने घातक चाइनीज लहसुन व कद्दू के बीज से लदी 2 पिकअप वाहन को धंधेबाज आलोक सिंह और रामजी सहनी के साथ दबोच लिया है। भारत में शोध के बाद चाइनीज लहसुन गंभीर बीमारियों को पैदा करता है के बाद प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी तस्करी और बिक्री चंद गद्दारों द्वारा अभी भी किया जा रहा है। एसएसबी की कार्रवाई में खुफिया इनपुट पर बॉर्डर पर घेराबंदी की गई, 67 बोरी लहसुन और 98 बोरी बीज बरामद की गई। हालांकि इसे भी वैध करार दिया जा सकता है कुछ एजेंसियों के द्वारा। हमारा देश में ऐसे भी होता रहता है हमारे देश में। खैर एसएसबी की एक उपलब्धि है। सीमा पर तस्करी के खिलाफ ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी, और मैं चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग भी जरूर इस पर ध्यान दें। अगर आपने देश के प्रति वफादारी जिन लोगों में है, सीमा इलाके के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो जरूर ध्यान दें और रिपोर्ट करें। सीमा पर तस्करी के खिलाफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया विंग की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसबी की 51वीं वाहिनी के एफ समवाय लालबंदी की टीम ने 2 पिकअप वाहन, भारी मात्रा में घातक चाइनीज लहसुन व कद्दू के बीज के साथ 2 धंधेबाज को दबोच लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सीमा स्तंभ संख्या 319/24 के समीप नाका ड्यूटी के दौरान नेपाल की ओर से आ रही 2 4 पहिया पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। नाका पार्टी के इशारे पर वाहन रुकते ही चालकों से पूछताछ की गई। इस दौरान चालक घबराया हुआ था और संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जांच में सामने आया कि दोनों वाहन में अवैध रूप से चाइनीज सामान, लहसुन और कद्दू का बीज लदा गया है। कागजात मांगने पर चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। रहेगा कहां तस्करी में, जिससे तस्करी की पुष्टि हुई। तलाशी के दौरान वाहन संख्या BR06GD9759, जी एक बार फिर सुन लीजिए, तलाशी के दौरान वाहन संख्या BR06GD9759 कद्दू के बीज की बोरियां और BR06GD6634 से लहसुन व कद्दू के बीज बरामद की गई। एसएसबी ने कुल 67 बोरी प्रत्येक 18 किलो चाइनीज लहसुन तथा 98 बोरी प्रत्येक 38 किलो कद्दू का बीज जब्त किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान आलोक कुमार सिंह डुमरा और रामजी सहनी रूनी सैदपुर के रूप में हुई है। जी हाँ, डुमरा और रूनी सैदपुर, सोचिए कहां कहां के लोग आ रहे हैं इस धंधे में। पूछताछ में दोनों ने बताया कि ये खेप शंकर हॉल के पास पहुंचाने जा रहे थे। कार्रवाई का नेतृत्व एसएसबी के अधिकारी राहुल ढाका ने किया, जिनके निर्देशन में नाका पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसएसबी के जवान मुस्तैद हैं और नेपाल के गोविंद थपलिया जी मधेश के, चूंकि आपका नाम बार बार लेंगे, अभी आपके यहाँ एक कांस्टेबल रोशन यादव हैं, उनके आत्महत्या करने का प्रयास का न्यूज चल रहा है आपके यहाँ बड़ी तेजी के साथ। आपके खिलाफ ऑडियो वायरल है, पैसा लेने के लिए तस्करी से मिली भगत के, तो हम तो आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन हे बालेंद्र सरकार जी, आप जन आंदोलन की उपज हैं, आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगा रहे? आप भी चुप हो गए क्या? अरे साहब अपने एजेंसी को ठीक कीजिए।
इतना एजेंसी बढ़ा दिए, इतना जवान बढ़ा दिए, 100 रुपया पर चेकिंग हो रहा है, 8 किलोमीटर के बाद वाहन नहीं जा रहा। साहब क्या ये नौटंकी है? इतना बड़का वाहन नहीं दिखलाई दिया तो क्या है? इसको कहेंगे आगे, बताइए क्या कहेंगे? इसको मिली भगत नहीं कहेंगे? ये कैसे क्रॉस करके चलाया? ये खेत के खेत में आया है 4 चक्का वाहन। साहब इस पर ध्यान दीजिए। ये आपके देश का भी सवाल है, आपके देश की सुरक्षा का भी सवाल है, भारत की सुरक्षा का सवाल है। ये भारत के गृह मंत्री जी, हम आज से नहीं 2.5 दशक से चिल्ला रहे हैं, रोकिए, सूखा नशा बढ़ रहा है, रोकिए तस्करी को। ये वतन का गद्दार लोग इस देश को चैन से रहने नहीं देगा। अरे हम बहुत मजबूत है, दुनिया के 4 देशों में शामिल है। हम 4 देशों में नहीं साहब, हम टॉप पर रहना चाहते हैं, रह लेंगे। बस भ्रष्टाचार और ये तस्करी पर लगाम लगाकर देखिए।